आइए कक्षा 9वीं विषय संस्कृत के अंतर्गत सप्तम पाठा ब्रेल लिपि कक्षा 9वीं का अध्ययन करें। तो सबसे पहले इनके सारांश पढ़े। तो इस प्रकार ब्रेल लिपि का आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। फ्रांस देश के पूर्वी शहर में 4 जनवरी 1809 को उनका जन्म हुआ था। शुरुआती 3 सालों तक लुई देख सकते थे। एक दिन उनके पिता बाहर गए थे। वे घोड़ों पर बैठने की चमड़े की जीन बनाते थे। उनका चमड़े को काटने छेदने का औजार घर पर था। उसी में एक नुकीला सूजा था। खेल खेल में लुई उसे चमड़े पर छेद करने की कोशिश कर रहे थे। सूजा फिसला और लुई की आंख में जा लगा। फिर चोट का असर दूसरी आंख तक फैल गया। लुई के पिता ने लुई के लिए एक पतली छड़ी बना दी। धीरे धीरे लुई ने छड़ी की मदद से टटोल कर चलना सीख लिया। वे छूकर, सूंघकर, सुनकर चीजों को पहचान लेते थे। थोड़े दिनों बाद उन्हें पेरिस शहर के नेत्रहीन बच्चों के एक स्कूल में दाखिला मिल गया। शाम को लुई ने संगीत और पियानो बजाना सीखना शुरू किया। उन दिनों नेत्रहीन बच्चों के लिए किताब बनाने के कई प्रयास हो रहे थे। कागज की पट्टी पर छेद करके एक अनोखी लिपि खोजी गई। कागज को पलटकर उभरी हुई बिंदियों को छू कर पढ़ा जा सकता था। उसका बेहतर बनाने के काम में लुई जुट गए। लुई ने फ्रेंच भाषा की रोमन लिपि के सभी 26 अक्षरों के उभरी हुई 6 बिंदुओं वाले नमूने बना डाले। उन बिंदुओं को छूकर पढ़ना लिखना संभव था। यही लिपि ब्रेल लिपि नाम से प्रसिद्ध हुई। 6 जनवरी 1852 को लुई ब्रेल का देहांत हुआ, लेकिन आज तक ब्रेल लिपि काम में आती है। ब्रेल लिपि में किताबें छपती है। कंप्यूटर आने के बाद से उस पर पढ़ना लिखना और अधिक आसान हो गया है। पाठ में आए नीलेज जैसे बच्चों की विशेष आवश्यकता है। वह देख नहीं सकता। उसको पढ़ने लिखने के लिए खास उपकरणों की जरूरत होती है। यह उसका अधिकार है। इस पाठ में नीलेश और उसके मित्र धनुष का संवाद है। भाई इस गद्यांश का अनुवाद करें। संवाद देखिए इसमें। धनुषा नमस्कारः अत्र भवतां स्वागतम्। धनुषा नमस्कार, अत्र माने यहाँ, भवतां माने आपका, स्वागतम यहाँ आपका स्वागत है। नमस्कार, यहाँ आपका स्वागत है। नीलेश कहता है नमस्कार। धनुषः आगच्छतु विपविशतु भवता परिचयः किम्। धनुष कहता है आगच्छतु आइए, उपविशतु बैठिए, भवता परिचय किम। भवता माने आपका, परिचय माने परिचय, किम माने क्या, आपका परिचय क्या है। इस प्रकार धनुष कहता है आगच्छतु आइए बैठिए, आपका परिचय क्या है। नीलेश कहता है मम नाम नीलेशा अस्ति। मम माने मेरा, नीलेशा अस्ति माने है। मेरा नाम नीलेश है। अहम मैं 9वीं कक्षायां पठितुम् आगच्छामि। अहम मैं 9वीं में, सप्तमी विभक्ति है 9वीं, कक्षायां में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। मैं 9वीं कक्षा में पठितुम् आगच्छामि पढ़ने के लिए आया हूँ। मैं 9वीं कक्षा में पढ़ने के लिए आया हूँ। मम मातु, मम मेरी, मातु माता का स्थानांतरण अस्मिन नगरे, अस्मिन माने इस, नगरे माने नगर में, सप्तमी विभक्ति है, अस्मिन में भी सप्तमी,
नगरे में भी सप्तमी। तो इस नगर में हुआ है, मेरी माता का स्थानांतरण इस नगर में हुआ है। भवतः परिचयः किम? भवता माने आपका, परिचय किम माने क्या। तो इस प्रकार भवतः परिचयः किम, आपका परिचय क्या है। धनुषः, मम नाम धनुषः, अहम अपि नवम्यां कक्षायां पठामि, किंतु महाचर्य भवान कथम पढ़ती। धनुष कहता है मम नाम धनुषः, मेरा नाम धनुष है। अहम अपि, मैं भी, नवम्याम कक्षायाम, मैं भी 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, किंतु महत महत आचार्यम, महान आश्चर्य है। भवान कथम पढ़ती, भवान माने आप, कथम माने कैसे, पढ़ती माने पढ़ते हो, आप कैसे पढ़ते हो। किंतु महान आश्चर्य है कि आप कैसे पढ़ते हैं। नीलेशः, अहं ब्रेल लिपि माध्यमेन पठनं लेखनं च करोमि, इयं विशिष्टा लिपि अस्ति। नीलेश कहता है मैं ब्रेल लिपि माध्यम से पठनम लेखनम च, पढ़ाई और लिखाई करता हूँ। यह विशिष्टा लिपि अस्ति, यह विशिष्ट लिपि है। इस प्रकार इसका अनुवाद हो जाएगा, मैं ब्रेल लिपि माध्यम से पढ़ाई लिखाई करता हूँ, यह विशिष्ट लिपि है, यह विशिष्ट लिपि है। तो इस प्रकार से इसका शब्दार्थ है, व्याकरण भी है। भवताम षष्ठी भक्ति बहुवचन आपका, भवता षष्ठी भक्ति एक वचन आपका। आगच्छतु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आओ। उपविशतु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बैठो। नौम्याम सप्तमी भक्ति एक वचन नवमी में। कक्षायाम सप्तमी भक्ति एक वचन कक्षा में। अहम अपि संधि भी है यहाँ पर, अहम धन अपि। तो इस प्रकार से अहम के अंतिम वर्ण म में हलंत है, तो यहाँ व्यंजन संधि होगा। अहम माने मैं, अपि माने भी, तो मैं भी। महत आचार्यम, महत धन आश्चर्यम, यहाँ पर महत और आश्चर्य दो पद है, तो महत के अंतिम में हलंत है यहाँ पर। तो इस प्रकार से व्यंजन संधि होगा। महान आश्चर्य, पठनम लेखनम, पढ़ाई लिखाई। इसका अनुवाद देखिए, धनुषः नमस्कार, यहाँ आपका स्वागत है। नीलेश कहता है नमस्कार। धनुषा आइए बैठिए, आपका परिचय क्या है। नीलेश कहता है मेरा नाम नीलेश है, मैं 9वीं कक्षा में पढ़ने के लिए आया हूँ, मेरी माता का स्थानांतरण इस नगर में हुआ है, आपका परिचय क्या है। धनुष कहता है मेरा नाम धनुष है, मैं भी 9वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, किंतु महान आश्चर्य है कि आप कैसे पढ़ते हैं। नीलेश, मैं ब्रेल लिपि माध्यम से पढ़ाई लिखाई करता हूँ, यह विशिष्ट लिपि है। इसका अनुवाद भी हो गया। अभी अगला संवाद देखिए। अति शोभनम अस्ति। धनुष कहता है अति शोभनम, अत्यंत सुंदर, अत्यंत सुंदर। नीलेशः, नीलेश कहता है मित्र मम पूर्व विद्यालय मम कृते सर्वाणि साधनानि सुलभानि आसन। मेरे पूर्व विद्यालय में मम कृते, मम मेरे, कृते माने के लिए, कृते के योग में षष्ठी भक्ति होता है। मेरे लिए सर्वाणी सभी, साधनानि सुलभानि आसन,
सभी साधन सुलभानी माने सुलभ आसन माने थे। इस प्रकार मेरे पूर्व विद्यालय में मेरे लिए सभी साधन सुलभ थे। धनुषा कानि कानि साधनानि, कौन कौन से साधन, कौन कौन से साधन। नीलेश नीलेश कहता है विद्यालयं परितः दृष्टिबाधित मित्राणां कृते विशेष मार्गा निर्मिता। विद्यालय में परितः माने के चारों ओर, परितः की ओर में द्वितीय विभक्ति होती है। इस प्रकार परितः किसके बाद आया, विद्यालय के बाद आया, इसलिए विद्यालय में द्वितीय विभक्ति है। इस प्रकार विद्यालय के चारों ओर, विद्यालय के चारों ओर दृष्टि बाधित मित्राणाम, दृष्टि बाधित मित्रों की, कृते माने के लिए, कृते की योग में षष्ठी विभक्ति होती है। तो इस प्रकार मित्राणाम में षष्ठी विभक्ति है। दृष्टि बाधित मित्रों के लिए विशेषः मार्गः निर्मिता, निर्मिता माने बना था। दृष्टि बाधित मित्रों के लिए विशेष मार्ग बना था। इस प्रकार इसका नाम हो जाएगा विद्यालय के चारों ओर दृष्टि बाधित मित्रों के लिए विशेष मार्ग बना था। धनुष, धनुष कहते हैं अयम मार्ग कथम लाभप्रदः। अयम माने यह मार्ग, कथम माने कैसे, लाभप्रद था, यह मार्ग कैसे लाभप्रद था। नीलेश कहता है मित्र अहम स्वके दंड दंड सहाये सहायेन संस्पृश्य सर्वत्र गमनागमनं करोमि। मित्र मैं स्वके माने अपनी, अपनी दंड सहायेन, अपनी छड़ी की सहायता से, संस्पृश्य माने स्पर्श करके, सर्वत्र माने सब जगह, गमनागमनम आना जाना करता हूँ, जाना आना करता हूँ, करूँ माने करता हूँ। इस प्रकार नीलेश कहता है मित्र मैं अपनी छड़ी की सहायता से स्पर्श करके सब जगह जाना आना करता हूँ। धनुषा, धनुष कहता है मित्र स्वाक्यां कक्षां भवान कथम जानाति। मित्र स्वाक्यां अपनी, कक्षाम कक्षा को, भवान माने आप, कथम माने कैसे, जानाति माने जानते हो। मित्र अपनी कक्षा को आप कैसे जानते हो। नीलेश कहता है द्वार मध्ये ब्रेल लिपिया कक्षाया संख्या लिखिता। द्वार मध्ये यहाँ पर सप्तमी विभक्ति है। द्वार मध्य में दरवाजे की ब्रेल लिपियां, ब्रेल लिपियां माने बीच, दरवाजे की ब्रेल के मध्य में ब्रेल लिपियां, ब्रेल लिपि में कक्षाया, कक्षा की, यहाँ षष्ठी विभक्ति है, स्त्रीलिंग है कक्षा, संख्या लिखिता लिखी हुई, लिखी हुई थी। दरवाजे के बीच में ब्रेल लिपि में कक्षा की संख्या लिखी हुई थी। धनुषा तेन किम भवति, उससे, तेन माने उससे, तृतीय विभक्ति है, किम माने क्या, भवति माने होता है, उससे क्या होता है। धनुष कहता है तेन किम भवति, उससे क्या होता है। कृते माने, इसका शब्दार्थ है व्याकरण भी देखिए, कृते माने के लिए, कृते योग में, कृते के योग में षष्ठी विभक्ति होती है। परिता माने अव्यय, परिता अव्यय है, के चारों ओर, तो परिता के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। संस्पृश्य सम धन, स्पृश धन लिया स्पर्श करके, कृत्वा क्री धातु कत्वा प्रत्यय करके, सर्वत्र अव्यय है सब जगह, गमनागमनम गमन धन आगमन, यहाँ पर गमन में न में अस्वर, आगमन में अस्वर, अ और आ में करके दीर्घ आ की मात्रा बन गया, बड़े आ की मात्रा, ये दीर्घ स्वर संधि होगा।
स्वकेन दंड साधनेन, अपनी छड़ी से। अनुवाद भी है यहाँ पर इसका। धनुषा अत्यंत सुंदर है। नीलेशा मित्र, मेरे पूर्व विद्यालय में मेरे लिए सभी साधन सुलभ थे। धनुषा कौन कौन से साधन? नीलेशा विद्यालय के चारों ओर दृष्टि बाधित मित्रों के लिए विशेष मार्ग बना था। धनुषा यह मार्ग कैसे लाभप्रद था? नीलेशा मित्र, अपनी छड़ी की सहायता से स्पर्श करके सब जगह आना जाना करता हूँ। धनुषा मित्र, आप अपनी कक्षा को कैसे जानते हैं? नीलेशा दरवाजे के बीच में ब्रेल लिपि में कक्षा संख्या लिखी हुई थी। धनुषा उससे क्या होता है? इस प्रकार इसका अनुवाद हुआ। अब अगला संवाद देखिए। तम स्पर्शं कृत्वा जनामि हम। तम माने उसको, स्पर्शम माने स्पर्श, कृत्वा क्री धातु कर्ता प्रत्यय है, करके, जनामि माने जानता हूँ, अहम माने मैं जानता हूँ, उसको स्पर्श करके मैं जानता हूँ। धनुषा धनुष का कि पुस्तकानि अपि ब्रेल लिप्याम् उपलब्धानि सन्ति। किम माने क्या, तव माने तुम्हारी, क्या तुम्हारी पुस्तकें भी ब्रेल लिप्याम, ब्रेल लिपि में उपलब्धानि, उपलब्ध संति माने है, क्या तुम्हारी पुस्तक भी ब्रेल लिपि में, क्या तुम्हारी पुस्तकें भी ब्रेल लिपि में उपलब्ध हैं? नीलेशा नीलेश कहता है आम हाँ, विद्यालये एकः संगणकः अपि मम मित्रम। विद्यालय में एक संगणक कंप्यूटर भी मम मित्रम मेरा मित्र है। हाँ, विद्यालय में एक कंप्यूटर भी मेरा मित्र है। धनुषा धनुष कहता है तेन किम भवति, उससे क्या होता है? नीलेश कहता है संगणके एका विशिष्टा विशिष्टा सुविधा वर्तते। कंप्यूटर में एक विशिष्ट सुविधा होती है, संगणक में एक विशिष्ट सुविधा। अनेन मम वचनम, उससे मेरी वचन, मेरी बात को श्रुत्वा सुनकर, कंप्यूटर लिखितुम शक्नोति, लिख सकता है। कंप्यूटर में एक विशिष्ट सुविधा होती है, उससे मेरी बातों को सुनकर कंप्यूटर लिख सकता है। धनुषा कहता है भवतः वृत्तान्तं श्रुत्वा दृष्ट्वा च अहमपि स्फूर्तिम् अनुभवामि। भवता माने आपका, वृत्तांतम माने कहानी, श्रुत्वा माने सुन करके, दृष्टवा माने देख करके, इसमें कर्ता प्रत्यय है, श्रु धन कर्ता प्रत्यय, दृष्टवा में दृष्ट धन कर्ता प्रत्यय। अहम अपि मैं भी, स्फूर्ति का अनुभवामि माने अनुभव करता हूँ। इस प्रकार आपकी कहानी को सुनकर और देखकर मैं भी स्फूर्ति का अनुभव करता हूँ। एतादृशानि साधनानि सर्वेभ्यः दृष्टिबाधितेभ्यः सुलभानि भवन्तु। एतादृशानि, इस तरह के साधन सभी दृष्टि बाधितों के लिए सुलभ हो। इस तरह के साधन सभी दृष्टि बाधितों के लिए सुलभ हो। इस प्रकार से इसका शब्दार्थ एवं व्याकरण भी है। इसमें आम माने हाँ, श्रुत्वा श्रु धातु कत्वा प्रत्यय सुनकर, दृष्टवा दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय देखकर, संति अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है, भवती भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन होता है, संगणक माने कंप्यूटर, वृत्तांतम माने कहानी या समाचार। अनुवाद इसका अनुवाद नीलेश कहता है उसको स्पर्श करके मैं जानता हूँ।
धनुष, क्या तुम्हारी पुस्तकें भी ब्रेल लिपि में उपलब्ध है? नीलेश कहता है, हाँ, विद्यालय में एक संगणक कंप्यूटर भी मेरा मित्र है। धनुषा धनुष कहता है, उससे क्या होता है? नीलेश कहता है, कंप्यूटर में एक विशिष्ट सुविधा होती है, उससे मेरी बातों को सुनकर कंप्यूटर लिख सकता है। धनुषा, आपकी कहानी को सुनकर और देखकर मैं भी स्फूर्ति का अनुभव कर रहा हूँ। इस तरह के साधन सभी दृष्टिबाधितों के लिए सुलभ है। अगला सवाल देखिए। नीलेशा, आम धनुषा, हाँ धनुष। धनुष कहता है, अस्माकं विद्यालये विविधोपकरणानि न सन्ति। अस्माकं माने हमारे विद्यालय में सप्तमी विभक्ति है, विद्यालय में विविध उपकरण न सन्ति। न माने नहीं, सन्ति माने है, नहीं है। हमारे विद्यालय में विविध उपकरण नहीं है। नीलेशः, ततः किं कर्तव्यम? तब किं कर्तव्यम, क्या करना चाहिए? धनुषः, वयं सर्वे छात्राः आवेदनं कुर्याम। हम सभी छात्र आवेदन करते हैं कि हमारे विद्यालय में समुचित व्यवस्था हो। तदेव अस्माकं मित्राणां, तभी हमारे मित्रों की समुचित व्यवस्था हो, उचित व्यवस्था हो। तदेव अस्माकं मित्राणां विशेष आवश्यकतायाः पूर्ति भविष्यति। तभी हमारे मित्रों की विशेष आवश्यकता की पूर्ति होगी। नीलेशः, उत्तम विचार, तो तुम्हारा विचार उत्तम है। इस प्रकार से पाठ का अनुवाद हुआ। तो सभी बच्चे इसको ध्यान से सुने। धन्यवाद। आगे अभ्यास प्रश्न का और दूसरा वीडियो बना है।